आजकल के फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो कुछ सालों बाद आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स जिसकी वजह से आपके कंसेप्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। थैंक्स टू द टीम ऑफ डाइटिशियंस एट फिटेलो जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज इस टॉपिक पे हमसे शेयर करी एंड हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बना पाए। लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल वेज टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ योर प्रेगनेंसी। फर्स्ट इज मेक अ नोट ऑफ द फीमेल ओव्यूलेटिंग फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 25 to 30 डेज की होती है एंड ओव्यूलेशन अकर्स अराउंड 14th डे। अब ये ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन मतलब होता है कि वुमन का जो यूट्रस होता है वो एग रिलीज करता है टू फॉर्म प्रेगनेंसी, एंड जब ये प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है तो एग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड रिलीजेस फ्रॉम द बॉडी। अ फीमेल एग इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बेबी विद इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी। क्या होता है कि स्टडीज कहती हैं कि अगर आप ओव्यूलेशन के आसपास इंटरकोर्स करते हैं तो 20 to 25% चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। ये जो स्पर्म होता है उसको एग तक पहुंचने और फर्टिलाइज करने का टाइम मिलता है और एग फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। तो इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर प्रेगनेंसी आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपको अपने ओव्यूलेशन डेज को प्रेडिक्ट करने में मदद मिलेगी। ओव्यूलेशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए आप ओव्यूलेशन ट्रैकिंग एप्स भी यूज कर सकते हैं। ओव्यूलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स भी आती हैं जिससे आपके जो हार्मोन्स का लेवल है वो मेजर होता है एंड बताता है कि आप ओव्यूलेशन फेज में है या नहीं। सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट बेबी को कंसीव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो डाइट है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसके बीच में अगर आप प्रोसेस्ड फूड, शुगर या अनहेल्दी फैट कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो डाइट है वो अनहेल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स है वो अफेक्ट होते हैं एंड आपके एग्स एंड स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है। विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी। स्टडीज के अनुसार लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी कैन कॉज ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन एंड इम्पेयर्ड स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि आपकी स्पर्म की जो क्वांटिटी या तो वो कम हो सकती है या आपकी स्पर्म की क्वालिटी पुअर हो सकती है। अपनी डाइट में आप सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स को इंक्लूड करें। हाइड्रेशन भी फर्टिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। एक एडिक्वेट वाटर इनटेक होना बहुत जरूरी है आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए, जो आपके ब्लड फ्लो और न्यूट्रिएंट डिलीवरी को इम्प्रूव करता है। हर दिन 7 से 10 ग्लास पानी जरूर कंज्यूम करें ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑप्टिमल कंडीशन में रहे। इस तरीके से एक बैलेंस डाइट जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड ऑक्सीडेंट से रिच हो आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करने में मदद करेगी और हेल्दी कंसेप्शन को सपोर्ट करेगी। थर्ड इज टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। अब चाहे आपका वेट ज्यादा हो या कम हो, दोनों ही आपकी फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। ओबेसिटी या अंडरवेट दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। स्टडीज कहती है कि हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स होने से आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। एक अडल्ट के लिए 18.9 से 24.9 तक का BMI जो है वो हेल्दी माना जाता है। अगर आप अपना बैलेंस वेट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। जो वो चेंजेस आपको बता रहे हैं, जो चीजें आपको करने के लिए कह रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट करें। रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से आपके जो हार्मोन लेवल है वो मेंटेन रहता है एंड आपका स्ट्रेस भी कम होता है, जो आपकी फर्टिलिटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। हर दिन अगर आप 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप योगा करें, स्विमिंग करें या वॉक करें, इससे आपके जो ओवरऑल हेल्थ है वो तो मेंटेन रहती ही है और आपके जो कंसेप्शन है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फोर्थ इज मेंटेन अ हेल्दी स्पर्म क्वालिटी। स्पर्म क्वालिटी स्पर्म की हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती है, जो कि अल्टीमेटली प्रेगनेंसी में इम्पैक्ट करती है। हाई स्पर्म क्वालिटी होती है जो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं एग्स को फर्टिलाइज करने में। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी एंड विटामिन ई स्पर्म की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। स्टडीज के अनुसार विटामिन सी एंड विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन से स्पर्म की मोटिलिटी एंड काउंट इंप्रूव होता है। विटामिन सी स्पर्म मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन्स भी स्पर्म प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं और हार्मोन लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अपनी डाइट में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस और प्रॉपर न्यूट्रिशन से आपकी स्पर्म की क्वालिटी और एनहांस हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इज एज फैक्टर। अब यानी जो एज फैक्टर है ये फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है एंड दोनों ही जेंडर्स के लिए काफी सिग्निफिकेंट भी है। विमेन में एज के साथ एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होती है। जनरली ये 30s के एंड से स्टार्ट होता है। एग रिजर्व कम होता है, सो ये जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज है उसका रिस्क बढ़ जाता है, विच लीड्स टू मिसकैरेज एंड बर्थ डिफेक्ट। अब स्टडीज कहती हैं कि वुमेन को मिड 30s या लेट 30s में एक ओवेरियन रिजर्व टेस्ट जरूर कराना चाहिए जो भी कंसीव करना
चाहते हैं। दूसरी तरफ मेल्स में भी एज का इम्पैक्ट उनकी स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे पड़ता है। 35 की एज के बाद उनके स्पर्म की काउंट एंड मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ओल्डर मेन में हेल्थ इश्यूज की वजह से, जैसे कि डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से उनका जो स्पर्म हेल्थ है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। अगर आपकी एज 30 to 35 के बीच में है, अगर आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली कंसल्टेशन एंड फर्टिलिटी टेस्ट जरूर करवाइए। अर्ली असेसमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट से आपकी फर्टिलिटी बेटर हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है और आपके जो कंसेप्शन के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। सही नॉलेज और एफर्ट्स के साथ आप अपने कंसेप्शन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। विश यू अ वेरी हेल्दी एंड सक्सेसफुल कंसेप्शन जर्नी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिटेलो ऐप, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो कि अपनी कंसेप्शन जर्नी पे हैं। टेक केयर।